हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप में से ही किसी ने, जब मैं लाइव आया था तो आपने डिमांड की थी कि असम का कट ऑफ लाइए आप कॉलेज वाइज। ठीक है, तो इससे पहले मैंने असम का कट ऑफ, क्लोजिंग कट ऑफ आपको शेयर कर ही दिया है। और अब ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, ठीक है, % के लिए। और ये कॉलेज वाइज है, ठीक है, ये कॉलेज वाइज है। और इसमें जो रैंक दी है एकदम क्लोजिंग रैंक दी है 2023 की, ठीक है, कि मतलब इस लास्ट रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, तो अगर इससे आपकी ज़्यादा रैंक है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ये 7155 रैंक है, अगर आपकी रैंक इसके अंदर है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपना कट ऑफ। ठीक है, कि क्या कट ऑफ रहा था किस कॉलेज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एम्स गुवाहाटी से। ठीक है, तो एम्स का कट ऑफ आप जानते हैं वैसे ही हाई रहता है। और ये जो डाटा है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओपन कैटेगरी से। तो ओपन या जनरल कैटेगरी, तो ओपन या जनरल कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 7155 ऑल इंडिया रैंक पर। और ये था राउंड 4 का डाटा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, और ये स्टे वैकेंसी राउंड तभी होता है जब राउंड 3 मॉप अप राउंड के 3 के बाद कोई सीट बची रह जाती हैं खाली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। और ओबीसी का है ये राउंड 5 का डाटा। स्टे वैकेंसी के बाद भी एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है। अगर स्टे वैकेंसी के बाद भी सीट बची रह जाती हैं तब वो राउंड होता है राउंड 5। तो ये है राउंड 5 का डाटा। ओबीसी को कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स गुवाहाटी 20,705 ऑल इंडिया रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 3 में। और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 6204। ठीक है, ये राउंड 3 और जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 6204। और इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 42,968 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 3। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 54,941 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी में जो लोकेटेड है। और सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 22,472 रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, ये जो मार्क्स ये जो लिखे हैं ये मार्क्स हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो इन मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था, लेकिन इस बार तो आप जानते हैं इन मार्क्स पे ये रैंक है ही नहीं। ठीक है, तो इस बार ये मार्क्स वैलिड नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का ये कट ऑफ बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, अगर इस बार कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता तो ये मार्क्स वैलिड थे, लेकिन अब ये मार्क्स वैलिड नहीं है, लेकिन रैंक अभी भी वैलिड है। ठीक है, इसी रैंक के अराउंड कॉलेज मिलने के चांसेज है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था 14,232 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 3। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था 16,032 रैंक पर। और जो वो राउंड था वो था राउंड 3। और जो एससी कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो हुआ था 51,749 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 2। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 74,299 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 2। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तेजपुर मेडिकल कॉलेज की। तो तेजपुर मेडिकल कॉलेज तेजपुर, जो ओपन कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 20,612 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 3। और इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 4 में। ठीक है, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 20,946। और 2023 में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज वाइज जो डाटा है वो हमें अवेलेबल नहीं है। या शायद मॉप अप राउंड के बाद जो सुपर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड, उसका कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, इस वजह से कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 4 में। और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,24,091। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पास या तो कोई अलॉटमेंट है नहीं। ठीक है, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में, इस वजह से डाटा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज की एंड हॉस्पिटल, जो कि लोकेटेड है जोरहाट में। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओपन कैटेगरी को ये जोरहाट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था 19,501 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो राउंड था वो था राउंड 3। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ था 23,404 ऑल इंडिया रैंक पर। और राउंड था 4। ठीक है,
और इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 21,186। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 1,15,683 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो कि राउंड था राउंड 3। और ST कैटेगरी को स्ट्रे वैकेंसी राउंड या राउंड 4 या 5 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, इस वजह से डाटा नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिलचर मेडिकल कॉलेज, जो कि सिलचर में लोकेटेड है। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था मॉपअप राउंड में हुआ था, ये मॉपअप राउंड का डाटा है, और इसमें हुआ था 19,350 ऑल इंडिया रैंक पर। फिर इसके बाद हम देखेंगे OBC कैटेगरी को। तो OBC कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था 23,412 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड था वो था राउंड 4। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ राउंड 4 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई डाटा नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 1,12,368 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड था वो था राउंड 3। और राउंड 4 में यहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं असम मेडिकल कॉलेज, जो कि डिब्रूगढ़ में लोकेटेड है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओपन कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था 22,851 पर, ठीक है। और जो राउंड था वो था राउंड 4। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो जिसमें कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 23,292। इसके बाद हम देखते हैं EWS कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ था वो भी राउंड 4 में हुआ था, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 24,807। इसके बाद हम देखते हैं SC कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 99,770। और ST कैटेगरी का भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ठीक है। ये डाटा साइट में ही नहीं था, इस वजह से ये मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बारपेटा। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था राउंड 3 में, और जो रैंक थी वो थी 21,219। फिर इसके बाद हम देखते हैं OBC में। OBC में भी अलॉटमेंट राउंड 3 का ये डाटा है, और जो अलॉटमेंट हुई थी वो हुई थी 21,339, मतलब रैंक में थोड़ा सा एक्सटेंशन है। और इसके बाद हम देखते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें भी राउंड 3 का ये डाटा है, और जो अलॉट हुआ था कॉलेज वो हुआ था 21,468 ऑल इंडिया रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें अलॉटमेंट हुआ था राउंड 4 में, ये राउंड 4 का डाटा है, और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 1,28,512। जिसके बाद हम देखते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो कॉलेज अलॉट हुआ था ये हुआ था 1,46,779 रैंक पर, और ये डाटा है राउंड 3 का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लखीमपुर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ लखीमपुर की। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन कैटेगरी को कितने पे अलॉट हुआ। ओपन कैटेगरी को अलॉट हुआ 23,414 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड था वो है ये राउंड 4 का डाटा। फिर इसके बाद हम देखते हैं OBC कैटेगरी में। तो OBC कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है 23,516 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो डाटा है ये राउंड 4 का है। और यहाँ पे EWS का कोई डाटा नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट पर ही अवेलेबल नहीं था, या तो डाटा अवेलेबल नहीं है इस वजह से है, या फिर वहाँ पे शायद कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ इस वजह से डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। इसके बाद हम देखते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 1,16,413 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो डाटा है ये राउंड 3 का है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 1,28,828 रैंक पर, और जो डाटा है राउंड 3 का है। फिर इसके बाद हम देखते हैं धुबरी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें जो ओपन कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 23,523 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड था वो है राउंड 4। फिर इसके बाद हम देखते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था 23,540 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो डाटा है राउंड 4 का डाटा है। फिर इसके बाद यहाँ EWS में और SC में कोई अलॉटमेंट या तो हुई नहीं है, या फिर वेबसाइट पर डाटा अपलोड नहीं हुआ है, इस वजह से कोई डाटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में जो अलॉट हुआ था कॉलेज धुबरी मेडिकल कॉलेज वो हुआ था 1,54,255 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो डाटा है ये है राउंड 3 का डाटा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज नालबारी मेडिकल कॉलेज नालबारी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 21,066 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड का डाटा है ये राउंड 3 का डाटा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में
जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 22,534 ऑल इंडिया रैंक पर। और ये जो डाटा है ये है राउंड 3 का, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिला है 2,500 के समथिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे EWS में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं SC कैटेगरी में ये डाटा है राउंड 3 का, और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 1,20,739 ऑल इंडिया रैंक पर। फिर इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ये भी राउंड 3 का डाटा है, और इसमें जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 1,51,096 रैंक पर। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक पर। फिर इसके बाद ये आ गया नागौन मेडिकल कॉलेज, और इसमें ओपन कैटेगरी के लिए जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 22,052 ऑल इंडिया रैंक पर, और ये जो डाटा है राउंड 3 का है। मतलब ये जो आपको मैंने जैसे राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 बताया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक थी, मतलब जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो इसी राउंड में हुआ है। इसके बाद वहाँ पर उस कॉलेज में कोई राउंड नहीं हुआ है। मान लो जैसे कि नागौन मेडिकल कॉलेज में जो ओपन कैटेगरी को कॉलेज लास्ट अलॉटिंग कॉलेज राउंड 3 का है, तो ये राउंड 3 का ये लास्ट रैंक है जिस पे कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कोई राउंड 4 हुआ ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से राउंड 4 का नहीं डाटा शेयर किया है यहाँ का, क्योंकि राउंड 3 में ही यहाँ की सारी सीटें फिलअप हो जाती हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी का जो कॉलेज ये अलॉट हुआ था वो हुआ था 22,630 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो राउंड था वो था राउंड 3। इसके बाद यहाँ पे EWS में कोई अलॉटमेंट शायद नहीं हुआ है। ठीक है, राउंड 3 में इस वजह से डाटा नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 1,22,083 रैंक पर, और जो डाटा है ये राउंड 3 का है। इसके बाद ST कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 1,53,279, और ये जो डाटा है राउंड 3 का डाटा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट मेडिकल कॉलेज की। जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है अपना कोकराझार मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 21,557 ऑल इंडिया रैंक पर, और ये जो डाटा है राउंड 3 का है। और यहाँ पे राउंड 3 में शायद कोई अलॉटमेंट नहीं हुई OBC में और ना ही EWS में, इस वजह से कोई डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं कोकराझार मेडिकल कॉलेज में SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो SC कैटेगरी के लिए कॉलेज अलॉट हुआ था 1,21,226 ऑल इंडिया रैंक पर, और जो डाटा है ये राउंड 3 का डाटा है। और इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ था 1,54,596 ऑल इंडिया रैंक पर, और ये डाटा है राउंड 3 का है। तो गाइज जैसा कि आप देख चुके हैं असम का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, और ये कॉलेज वाइज कट ऑफ है, और ये सारे क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, और इसमें जो राउंड 4, राउंड 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी या जो लास्ट सीट अलॉटेड हुई है वो उसी राउंड में हुई है। उसके बाद वहाँ पर दूसरा कोई राउंड नहीं हो पाया है। उसके बाद का राउंड 4 के बाद जैसे 5 नहीं हुआ है, या किसी कॉलेज में राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके बाद राउंड 4 नहीं हुआ है वहाँ, क्योंकि राउंड 3 में ही ये लास्ट सीट थी जो भर गई है। उसके बाद सारी सीटें फिल हो गई थी, इस वजह से वो लास्ट राउंड है। तो ये लास्ट राउंड है, वहाँ की लास्ट क्लोजिंग रैंक है, या मान लीजिए लास्ट सीट है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों की मदद हो सके। और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। और अगर आपको पर्सनली भी कुछ, जैसे आपको किसी स्टेट का बनवाना है कट ऑफ या जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका पर्सनली भी वीडियो बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ज़रूरत है मैं उसका रिप्लाई नहीं दूँ। अगर वीडियो नहीं बनाया तब भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको कहाँ का जानना है। ठीक है, तो ये भी आप में से ही किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, और इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और इसी के साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि मैंने WhatsApp नंबर भी अपना एक शेयर कर दिया है, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उस पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।